नेम फेम पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि नेम फेम के साथ डिप्रेशन पीपल टेंड टू डू सुसाइड्स ऑल्सो। चाहे हम सुशांत राजपूत की बात करें, मुझे तो ये समझ नहीं आता जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं कि उनको कोई डिप्रेशन है। आपको नहीं है। दिल्ली की, बॉम्बे की, हैदराबाद की किसी भी किटी पार्टी में चले जाओ, 20 औरतें बैठी हैं ना, उसमें 18 डिप्रेस्ड हैं। एंड सुशांत ने जो किया वो सुशांत की चॉइस थी। जिंदगी में अगर आप एक लाइफ जी रहे हो तो उसमें अप डाउन तो चलेगा ही चलेगा। ये जो पूरा अटायर आपने अडेप्ट किया, पूरा आपने पगड़ी भी पहनी है जिस तरीके से मेल सिख पहनते हैं, फीमेल सिखनियां तो वो नहीं पहनती हैं, तो वर द सिख पीपल ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट यू दिस वे? आप अगर खालसा का मूल तत्व समझेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के थ्रू जो बना था, मेन एंड वेमेन आर सेम। इवन जो कपड़े पहनते हैं, जो अगर आप लड़कों को देखो, वो जो सूट पहनते हैं, तो लड़कियां भी नेगेटिव मत एक माइंडसेट होता है जहाँ पे हम गलत रास्ते में चल जाते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट आते हैं, उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप अपने आप से नहीं कर सकते हो। भागवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब जी है, रामायण है, ये सब के सब जो है दे आर द, जिनको हम कहते हैं ना, जो जीवंत गुरु हैं सब के सब। पर लोग इनको समझते कहाँ हैं, पढ़ते कहाँ हैं? गुरु इज नॉट अ ह्यूमन। गुरु इज लाइक जो हमें गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फोन तक लोग लोन पे लेने लग गए हैं कि अब कर देंगे ना पे, पैसा भगवान देगा। बट ऐसे कैसे देगा जब लोन पे ही सारी जिंदगी चल रही है? वो जाने मुझे क्या पता, जो कर रहे हैं उनसे पूछो। आई तो बिलीव इन यू शुड हैव दिस मच ऑफ अबंडेंस ऑफ मनी कि आप अपने ही नहीं किसी और के काम भी आ पाए। हर चीज को मैनिफेस्ट किया जा सकता है या फिर यूनिवर्स की भी कोई लिमिट होती है? मैनिफेस्टेशन इज लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर इन द यूनिवर्स। जैसे आप अमेजोन पे कुछ लेते हो तो आप ऑर्डर करते हो, पर ऑर्डर दे दिया, उसके बाद पैसे भी तो देते हो। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड दिन में 1 घंटा ही कर रहे हो खाली, और आपकी इच्छाएं ये है कि मैं चार्टर प्लेन खरीद लूं, मैं ये खरीद लूं, वो खरीद लूं। जितने भी आजकल एस्ट्रोलॉजर्स ऑनलाइन सबको बता रहे हैं, और आजकल एक नया चल रहा है एंजल्स नंबर, सो यू बिलीव इन इट? मैं तो वाहिगुरु को बिलीव नहीं करती थी। कोई बोलता है वाहिगुरु का जप करना है, डट्टू तोते नहीं होते हैं हर समय टप 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 बोलते जाते हैं, तो मैं नहीं बिलीव करती थी ये जपना क्या होता है, ये क्या होता है। विश्वास में और अंधविश्वास में काफी फर्क होता है। तो विश्वास बेस होता है आपके लॉजिकल क्लियरिंग के ऊपर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफी एंड फिल्टर। आपकी होस्ट और दोस्त शिल्पा धवन आज आपके बीच में ऐसी पर्सनालिटी लेके आई है जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जो हमारी जनरेशन थी, हम से जब मेरी शादी होने वाली थी, तो एक नाम सबसे टॉप लिस्ट में चलता था, वो था आशमीन मुंजाल। लेकिन अब उनका जो प्रोफेशन है, सब चेंज हो गया है। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही डिफरेंट वे से स्टार्ट कर दी है। जो ग्रैटिट्यूड वर्ड है ना, उन्होंने उसको अपनी लाइफ ही बना लिया है। एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर से लेकर एक स्पिरिचुअल इनर सेल्फ को कंट्रोल कैसे किया जाता है, आज हम जानेंगे उनसे अपने शो पे कॉफ़ी एंड फिल्टर में। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने टाइम निकाला, आई एम रियली ग्रेटफुल टू। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। आपने एक फाउंडेशन स्टार्ट करी है अपनी, शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन, लेकिन वो क्या शिफ्ट था एक इतने बड़े ब्रांड से आशमीन मुंजाल मेकओवर्स। आई थिंक उसको नाम तो ऐसा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक जानते हैं। तो क्यों आपको ज़रूरत पड़ी इस चीज़ को स्टार्ट करने की? किसको जरूरत नहीं है? क्वेश्चन तो ये है कि आपने क्यों जरूरत पड़ी। बाहरी सुंदरता पे तो सब काम कर रहे हैं, पर अगर आप अंदर देखिए तो अंदरूनी सुंदरता पे भी हर किसी को काम करने की जरूरत है। So somehow, what I achieved in my life, that gave me a lot of accomplishments, a lot of applause, a lot of, I would say, really contentment कि हाँ, जो मैंने कमाया अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, आई एंजॉयड ईच एंड एवरी बिट ऑफ माई लाइफ। एंड जब आप बहुत खाते हो तो आप एक दिन आता है जब आपको लगता है कि काफ़ी खा लिया, पेट भर गया, एंड यू फील कंटेंटेड, नॉट बिकॉज कि आप तड़प रहे हो और तुम्हें मिल नहीं रहा। अगर आई वुड से आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम थैंकफुल कि आई लिव दैट लाइफ जहाँ पर अरे लाइक दिन में शायद 4-4 पार्टीज भी होती थी कई बार। लाइक द इवेंट्स वी यूज्ड टू अटेंड, लाइक अगर पेस्ट्री इवेंट दिल्ली में हो रहे हैं तो यू आर इन द गेस्ट लिस्ट इन एवरी इवेंट, and then you are into events and fashion shows, beauty pageants, and you are working with best of celebs, Bollywood TV stars,
एंड आई थिंक देयर वाज नथिंग दैट आई वुड से ओ ये टेस्ट करना रह गया. I'm traveling, I was traveling everything, and but I realized in that whole journey, हमें लगता है कि एक दिन हम इतने अमीर हो जाएंगे तो हमारे को बहुत खुशी मिलेगी, या एक दिन हम बहुत फेमस हो जाएंगे तो हमारे को वो मिल जाएगा जो हम ढूंढ रहे हैं. बट व्हाट आई रियलाइज्ड वर्किंग विद द बेस्ट ऑफ सेलेब्स एंड रिचेस्ट ऑफ पीपल, कि अमीर से अमीर इंसान भी अंदर से दुखी है. और बहुत ज़्यादा जो बहुत फ़ेमस है, सेलेब है, बड़े से बड़े फ़िल्म स्टार्स भी हैं, वो भी अंदर से हमारे जैसे ही हैं, मतलब दुखी हैं. तो बट आई रियलाइज़्ड कि पैसा, नाम, शोहरत आपको बाहरी दुनिया की तो शाइन दे रहा है, बट अंदर से अभी भी अंधेरा है लोगों के. तो दैट क्वेश्चन रियली बिकेम वेरी पैल्पेबल फॉर मी एट दैट टाइम, and I started finding answer for it like around 15-20 years back. तो एक तो इस बात के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने बाहरी चकाचौंध को बहुत करीब से देखा है, वरना कई लोग देखते नहीं हैं, तो उनको लगता है कि यही सब कुछ है, यही सब कुछ है. तो दैट्स वे मैं कहती हूँ हर किसी को देखना चाहिए. हर किसी को ज़रूर अकम्प्लिश करनी चाहिए वो लाइफ, एंड यू बिकम रियली वेल्दी विद योर मनी, विद योर एसेट्स, विद योर प्रॉपर्टीज, सो दैट यू नो कि ओके सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वो अंदर अंधेरा है. सो दैट अभी तो आपको चिंता होगी कि पैसा नहीं है या मुझे अपना घर खरीदना है, आपको लगेगा भाई इस चिंता में मैं अंदर नेगेटिव फील करता हूँ. बट वंस यू अचीव एवरीथिंग that you want to achieve and still you are not contented at that time, then there's something missing. So I think that question came to me around 15-16 years back, and then I started finding answer for it. एक टाइम था आज से 30 साल पहले जब मैंने सलोन इंडस्ट्री में आई एंटर्ड, तब मुझे मेकअप करना नहीं आता था. आई वाज वेरी नोवाइस विद इट. तो तब मैंने मेकअप करना सीखा, फिर पहले खुद पे मेकअप करना सीखा, फिर क्लाइंट्स पे मेकअप करना सीखा, एंड व्हेन आई बिकम अ लिटिल प्रोफिशिएंट विद दैट, तो मैंने अपने अकेडमीज खोली उसके बाद, एंड वी ट्रेन थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इनटू दिस इंडस्ट्री. तो एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई थी कि एक ज़माने में मुझे अपने आप को सुंदर बनाना नहीं आता था मेकअप के थ्रू या हेयर के थ्रू. हेयर कट्स भी आई वाज मोर इनटू हेयर. Obviously I got fame through makeup artistry, but I started my career and profession as a hair designer, and I think that was my real passion, working with hair. तो वो भी मुझे नहीं आता था. I'm not a born barber, I'm not a born makeup artist. मैं पूरे खानदान में किसी ने काम नहीं किया ये वाला. तो I learned, I found out the places, I learned, I became a pro at it, I did my good work, and then मैंने औरों का अच्छा काम किया. और एक टाइम आया जब हम सिखाने के काबिल बन पाए. तो वो एक चीज़ मुझे लगा कि अगर मैं बाहरी सुंदरता पे सीख के किसी काम आ सकती हूँ, तो अंदरूनी सुंदरता भी सीखने का कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर होगा. And then earlier I was a cosmetologist, but with my search and with my whatever learning hunger, I started my journey into the spiritual realm, which is called the ontology of a human being. So that's where the being of a human being comes into existence. Like जो हम बाहर human है, human को humanness तो अपनी दिख रही है, पर human के पास एक being भी होता है जो अंदर है आपके, जहाँ पर अंधेरा होता है. सो आई थिंक आई स्टार्टेड लर्निंग ओनली फॉर माई सेल्फ, बट विद टाइम आई कुड बी ऑफ सम यूज एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू अदर पीपल. बट खुद को ही नहीं आता अपने लिए करना, तो किसी और के क्या काम आ सकते हैं. आपने मेंशन किया बार बार कि जो नेम फेम पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि नेम फेम के साथ डिप्रेशन लाइफ में आता ही आता है, एंड पीपल टेंड टू डू सुसाइड्स ऑल्सो. चाहे हम सुशांत राजपूत की बात करें, और कहीं ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं कि जिन्होंने अच्छा करने के बाद भी सुसाइड कर लिया. सो क्या वो आपके में वो डर था कि आपकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, या आप उस टाइम पे किसी टाइम पे डिप्रेशन के थ्रू प्रोसेस में आप जा रहे हो, तब आपको लगा कि मुझे इन चीज़ों से बाहर आना है? मुझे तो ये समझ नहीं आता जब हम सेलिब्रिटीज की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, कि उनको कोई डिप्रेशन है, आपको नहीं है, एवरीवन हैज़ इट. देन उनको क्यों नाम ले रहे हो? ज़बरदस्ती क्योंकि वो कोई लोग फेमस हैं या उनका नाम ज़्यादा चल रहा है, तो हम उनको टारगेट कर देते हैं. किस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, किस घर में लोग गो थ्रू लाइफ टर्मोइल नहीं होते हैं, या उनकी ज़िंदगी में नेगेटिव पिटफॉल्स नहीं आते हैं, है ना? तो ये कह देना कई बार, जैसे लोग कई बार कह देते हैं फैशन इंडस्ट्री को कि वहाँ की लाइफ बड़ी शैलो है, बड़ी खोखली है. आपके दिरानी जेठानी का रिलेशनशिप शैलो नहीं है, खोखले नहीं है. आप छोड़ो, आपके मदर फादर के साथ रिलेशनशिप शैलो नहीं है, खोखले नहीं है. किस घर में भाइयों के बीच में रिलेशनशिप शैलो नहीं है, खोखले नहीं है.
तो लोग अपनी ना सड़न, अपनी जलन, अपनी इंफ्योरिटी को कई बार अकम्प्लिश लोगों के ऊपर निकाल रहे होते हैं कि भाई उनकी जिंदगी में जो चल रहा है एज ए ह्यूमन, वो तो सबकी जिंदगियों में चल रहा है। बट हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उस चीज को। नहीं, हमें अपना अपना वाला रिफ्लेक्शन उनके अंदर देखने में मजा आ रहा होता है, क्योंकि अकम्प्लिश भी तो है ना। जैसे आई रिमेम्बर जब इनकी शादियां हुई थी, जैसे अनुष्का विराट की हुई है, या सोनम कपूर की हुई है, या दीपिका की हुई थी, ये सबकी एक ही टाइम पे हुई है शादी। हाँ, ऑलमोस्ट सेम ईयर में हुई। तो हर कोई उस समय कहता था कि हाँ ये सब ड्रामेबाजियां होती हैं, ये शादियां वादियां ड्रामे होते हैं, सिर्फ शो ऑफ होता है, ये होता है वो होता है। मतलब कई बार सोसाइटी की शैलोनेस यहाँ से पता चलती है। कोई इंसान चाहे डॉक्टर है, कोई एक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कारपेंटर है, कोई हाउसवाइफ है, एज ए ह्यूमन सबकी लाइफ सेम होती है। सबकी जिंदगी में वो उतार चढ़ाव होते हैं, रिश्तों के अंदर कई बार ब्रेकडाउन्स आते हैं, कई बार करियर में ब्रेकडाउन्स आते हैं, कई बार हेल्थ में ब्रेकडाउन्स आते हैं, फाइनेंसिस के ब्रेकडाउन्स आते हैं। जिंदगी में अगर आप एक लाइफ जी रहे हो तो उसमें अप डाउन तो चलेगा ही चलेगा। ये कहना कि ये ज़्यादा करप्टेड है, या आप कहो कि बॉलीवुड ज़्यादा करप्टेड है, या बॉलीवुड में ज़्यादा डिप्रेशन है, मैं कहूँगी एक किटी पार्टी में दिल्ली की, बॉम्बे की, हैदराबाद की किसी भी किटी पार्टी में चले जाओ, 20 औरतें बैठी हैं ना, उसमें 18 डिप्रेस्ड हैं। तो ये ड्रामेबाजी बंद करो फैलेज़म, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन्स, लेट्स डोंट डोंट टॉक अबाउट कि इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, या उस प्रोफेशन में, क्रिकेटर्स की लाइफ में ये है। हर एक की, मतलब मुझे ऐसा I लगता है mean, हर इंसान की एक। this is just your shrugging off your own complexes on other people. So I think I have spent a good life. I was a mother. I am a mother. I had a. अभी भी जब हम फैमिली में रहते हैं तो अशोक विहार में जहाँ हम रहते हैं, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, जहाँ पे मेरे सास ससुर, मेरे देरानी जेठानी, मतलब मतलब जेठ जेठानी उनके बच्चे, देवर देवरानी उनके बच्चे, फ्रॉम लास्ट 30 years वी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। और उसी जॉइंट फैमिली में मैंने अपना ग्लैमर बिजनेस भी किया है, मैंने जो भी किया सब कुछ किया। तो वर दे रेडी टू एक्सेप्ट यू लाइक दिस? मतलब कई बार लगता है ना कि mix of both. यस। It's up to you what you manifest. It's up to you what kind of life you want to live, and how much energy in a positive way you are creating about it. तो आई मीन व्हाट आई मीन टू से कि हर किसी की लाइफ के अंदर अगर हस्बैंड है, लॉज हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों के साथ भी कुछ न, जैसे मेरे को ये बात कई लोग तब बोलते थे कि वर्किंग मदर्स के जो बच्चे होते हैं वो बिगड़े हुए होते हैं। कई बार ऐसे लोग बोल देते थे, बिकॉज मेरे घर में मैं इकलौती वर्किंग थी, बाकी सब हाउसवाइफ्स हैं। मैं कहती हूँ मैंने ऐसे-ऐसे हाउसवाइफ्स देखे जिनके बच्चों ने मतलब क्या-क्या त्राही मचा रखी है। वो तो हाउसवाइफ्स हैं, सारा दिन घर पे रहती हैं, बट वो तब भी कहीं उनकी ना कहीं बेटियाँ भी दूसरी बिगड़ी हुई चीजों हैं। में बिजी हैं, वो किटी मुझे पार्टीज नहीं में पता बिजी हैं, कहाँ क्या ही बिज़ी हैं, बिजी पर हैं। उनके बच्चों ने भी वही सेम हरकतें कर रखी हैं। True. तो स्टॉप ब्लेमिंग वर्किंग वुमन, स्टॉप ब्लेमिंग ग्लैमरस वर्ल्ड और एनी वर्ल्ड। आई थिंक इट्स द सेम हालात सब जगह पे होते हैं। अगर आप डिप्रेशन में हो, आपको अपना इलाज कराना चाहिए, कहीं न कहीं जाना चाहिए। अगर आपके पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वी गो टू आप डॉक्टर। आप ऑब्वियसली किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, फिजिशियन के पास जाते हो ना। तो जब बॉडी में दर्द होता है, कोई ब्रेकडाउन होता है, वी गो टू डॉक्टर्स। अगर आपको मेंटल रेल्म में कुछ अगर ब्रेकडाउन्स हैं, गो टू अ डॉक्टर, गो टू मीट समवन एंड एवरीथिंग। ये तो नहीं होता ना कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में फैशन की तरफ जा रहा है, बहुत ग्लैमरस लग रहा है, तो बंदा बेकार होगा, या बंदा कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, तो बंदा बेकार होगा। लोगों की सोसाइटी के अंदर कई बार माइंडसेट को डाइवर्ट करना ज़रूरी है कि लाइक दे माइट बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, एंड सुशांत ने जो किया वो सुशांत की चॉइस थी, उसकी चॉइस है। इट्स नॉट अबाउट कि बॉलीवुड खराब है। अगर किसी के साथ कास्टिंग काउच होती है वो उसकी चॉइस है। इट्स नॉट लाइक अभी मैं वो बस वकीमा, वो एक नई कोई एक्ट्रेस आई है, अभी नाम से कोई है, अभी, whether she started from zero, she came from a village and she was very clear कि I will make it on my own। वो जो भी उन्होंने किया, एंड शी वाज शेयरिंग कि नहीं ऐसा कुछ, ये नहीं कि लोग ऑफर नहीं करते, लोग ऑफर तो आपको नॉर्मल कॉल सेंटर में भी कर देते हैं, चलती हुई लड़की को इतना तंग किया जाता है इस देश मेट्रो में। में कर देते हैं। 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो नहीं जाता नहीं, है। आप ये मत देखिए ना, लड़की के साथ, लड़कों के साथ भी हो रहा है। अगेन डोंट बी जजमेंटल अबाउट एनी जेंडर, सबके साथ अपनी अपनी मुश्किलें हैं। True. तो आप एक पर्टिकुलर प्रोफेशन को या किसी इंडस्ट्री को टारगेट करो, और फिर उनके लोगों के लिए ना सिर्फ आप फिजिकली, आप उनके मेंटली इमोशनल वैल्यूज के ऊपर टारगेट करो। तो आई थिंक बिकॉज बट आई एम ट्राइंग टू से आई हैव वर्कड विद बेस्ट ऑफ बॉलीवुड, आई वर्क विद फैशन, जितने फैशन वीक्स होते हैं, पेजेंट्स होते हैं। आप सब कुछ छोड़ो ना, आपके घरों में भी जो लोग हैं वो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। सिमिलरली हर इंडस्ट्री में मिक्स होता है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हालात अच्छे भी है, बुरे भी हैं। इट्स अप टू यू वेयर यू वांट टू पुट योर फोकस एंड क्रिएट योर एनर्जी। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज योर पर्सनल चॉइस। सो आप मुझे हमारे ऑडियंस को ये बताओ, ये जो आपकी सोसाइटी है, शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन सोसाइटी,
उसमें आप लोग क्या-क्या करते हैं? ग्रैटिट्यूड करते हैं। मेनली तो ग्रैटिट्यूड ही है बेस में। सोसाइटी क्या मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है, देयर आर वी स्टार्टेड अराउंड 6-7 इयर्स बैक एज अ ग्रुप। उससे पहले हम लोग अपने अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते थे, बट फिर उसके बाद जूम पे, यूट्यूब लाइव पे, अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये चैनल्स होते हैं। अगर हम ऑफलाइन मिल रहे हैं तो वी मीट ऑन रिट्रीट्स और गेट टुगेदर्स और वर्कशॉप्स, कहीं पे भी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। एंड वी डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करते हैं, वी वर्क ऑन आवर एनर्जीज। हमारी एनर्जी मतलब एवरीवन हैज सम ड्रीम्स टू अकम्प्लिश। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई विजन है, कोई गोल है जिसको अकम्प्लिश करना चाहता है, बी इट फाइनेंशियल गोल और स्पिरिचुअल गोल और एनीथिंग। पर आपकी ज़िंदगी में आप अपना मनचाहा जो गोल है तभी अट्रैक्ट कर पाते हो या अपनी तरफ पुल कर पाते हो, अगर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं तो। बिकॉज ऑन द क्वांटम लेवल यू हैव ओनली टू टाइप ऑफ एनर्जीज, या तो आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी में हो। तो इफ़ यू फील योरसेल्फ एज अ मैग्नेट, तो मैग्नेट को जब आप चार्ज करते हो तो नेगेटिव मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव मैग्नेट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग्स। तो आप अपनी ज़िंदगी में पाना क्या चाहते हो, अकॉर्डिंगली यू नीड टू चार्ज योर ओन ऑरा व्हिच इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स पे काम करते हैं अपने-अपने। उसके लिए आई थिंक अगर आपको अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो वन ऑफ द प्रैक्टिसेस व्हिच इज़ कॉल्ड कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस। अगर आप किसी का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप पॉजिटिव एनर्जी में ही होते हो। जैसे अगर मैं आपको इस समय बोलूँ कि बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इस पॉडकास्ट को अरेंज किया, यू टूक आउट ऑल द टाइम टू बी हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चंस। तो मैं कुछ भी अगर आपको ग्रैटिट्यूड करूँ तो आपको अच्छा लगा, बुरा लगा? अच्छा ही लगेगा। तो पॉजिटिव लगा ना, मुझे भी पॉजिटिव लगा, आपको भी पॉजिटिव लगा। तो दैट्स हाउ वी क्रिएट पॉजिटिव एनर्जी। बट हर सिचुएशन में ग्रेटफुल होना और ग्रैटिट्यूड शो करना, क्या ये इतना प्रैक्टिकल है? शो नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है, किसी को बोलना थोड़ी ना। जैसे ये बुक है, सब कुछ जो हम करते हैं वो इसी बुक पे बेस्ड ही है। तो एक देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड द सीक्रेट, सीक्रेट नाम से, इट्स मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मूवी, उसकी बुक भी है। तो हमेशा पहले कहते हैं पहले उसको देख लो, उसको सुन अच्छी तरह से समझ लो। अगर वो बुक आप या वो मूवी आपको रेज़ोनेट करती है, आप उसको बिलीव करते हो, तभी आप इन सब चीज़ों में आगे बढ़ो, क्योंकि अदरवाइज़ आप बेमने से कर रहे होगे। तो जो लोग बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में, उन्हें समझ आ जाता है क्या है। देन दे वांट टू क्रिएट देयर पॉजिटिव एंड ऑरा फील्ड जो बनाना चाहते हैं, देन वी यूज़ द ग्रैटिट्यूड पावर। इसमें अलग-अलग असाइन, ये बुक पढ़ने की नहीं है, ये वर्क बुक है। असाइनमेंट बेस्ड होती है, तो आपको डेली एक ही चैप्टर पढ़ना है और उसके पूरे असाइनमेंट्स को करना है। तो जो-जो करे हैं आज तक का तो रिकॉर्ड है कि विदिन 33 डेज़, 33 दिन की बुक होती है। They create a lot of positive energy in their aura, and because their magnet is positively charged, they start attracting good things in their life. तो इसी मिशन तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एटलीस्ट पता चले। जैसे आपने बोला लोग डिप्रेस हो जाते हैं, जीवन में नाउम्मीद हो जाते हैं कई बार, उनको लगता है वो रास्ता ही नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, पैसा नहीं बढ़ रहा, उन्हें लगता है कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ, अब कुछ और रास्ता नहीं है। सो कहीं से कोई तो ऐसा उनके पास एक रे ऑफ होप हो या एक रोशनी की किरण हो, उनको लगे कि एक बार चलो इसको करके देखता हूँ। और कितना लोगों ने किया है और उनकी ज़िंदगी में क्या-क्या चमत्कार हुए हैं। नॉट बिकॉज़ ऑफ एनी आउटर फोर्स बट बिकॉज़ ऑफ देयर ओन ऑरा, देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड, उन्होंने पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू किया अपनी लाइफ में। बट बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि जो पीयर प्रेशर होता है बहुत नेगेटिव भी रहता है एंड पीपल टेंड टू नो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या कोई भी इंसान हो, वो नेगेटिविटी से वो भी अपफोल्ड हो जाते हैं और गलत रास्तों पे भी चल पाते हैं। बट आप जो बात करें ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं कि जो इस रास्ते पे चल पड़ा, बट व्हेन वी गो इन द सोसाइटी तो वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर आती ही है दैट नेगेटिव इम्पैक्ट। दुनिया थोड़ी ना हम बदलने जा रहे हैं, हम अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं। पीपल आर द वे पीपल आर, सिचुएशन इज़ द वे सिचुएशन इज़। अगर आपने अपने आप को क्लींस करना है, आप सड़क पे जा रहे हो, किसी ने कोई कीचड़ पड़ा है, कोई कार निकली स्पीड में, आप पे कीचड़ उछल के आया। अब आप कितनी देर कार को रोना बैठोगे, उस कीचड़ को रोना बैठोगे? समझदार इंसान तो वही है ना, उठो अपने आप को झाड़ो, आगे बढ़ो। तो वो जो एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है या आपके नेचर में पैटर्न बनना नया शुरू होता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। आपको आगे बढ़ना है। तो वो सी बोलना आसान होता है सब बातें, जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। ओनली थिंग इज़ डू यू वांट टू लिव अ लाइफ दैट यू वांट टू लिव? सिंपल सी बात है। तो उसके लिए आप या तो ब्लेम गेम में पड़े रहो हर टाइम, या टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन ग्रोथ। तो आप आपके सपने आपके लिए कितने वैल्यूएबल है, उस पे डिपेंड करता है ना। बट आपके तो सारे सपने पूरे हो ही गए थे,
सो आप इस चीज़ में आके आपने सब चीज़ें छोड़ी है। जो मेरे सपने पूरे हुए थे, तब मुझे नहीं पता चलता था कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ कि जो मैं चाहती हूँ, जैसे अगर मैंने सपोज़ बोला फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है एंड आई लाइक दैट प्लेस, जैसे साउथ एक्स पसंद आया मुझको या मेरे को गुड़गाँव का गलेरिया मार्केट पसंद आया, तो आई आई यूज्ड टू से कि या आई विल बी हैविंग वन प्रॉपर्टी हियर। और मैं जो भी बोलती थी, अपने आप कुछ महीनों में, सालों में वो चीज़ अपने आप कंस्पायर होनी शुरू हो जाती थी। और मतलब आज तक मैं जितना भी पीछे मुड़ के देखती, जितनी मेरी ब्रांचेस थी, लोकेशंस थी, even my foreign travels, even the awards I received from government, बड़े-बड़े awards जैसे हमें इस फील्ड के मिले हैं, एवरीथिंग वाज़ कि मैंने कभी ना कभी इसके बारे में सोचा था और मैंने बोला था। इवन आई विल बी वर्किंग विद दिस सेलेब, जैसे मैंने जब जैकलीन के साथ काम किया था, आई रिमेंबर लाइक आप कोई चीज़ सोचते हो, बोलते हो और उसको पावर देते हो सिर्फ, और वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हो जाती है। तो उस समय मुझे पता नहीं था कि तब लोग क्या बोलते हैं, तेरी जुबान पे काला तिल है। मेरे भाई ये बोलते थे मुझको, इससे पंगे मत लिया करो, इसकी जुबान पे काला जो तिल है। बोलती है वो हो जाता हाँ, है। तो वो डरते थे मुझसे बहुत ज़्यादा ना, कि जो बोलती है ये हो जाता है। तो मुझे तब क्या पता था इसकी कोई नाम होता है इस पावर का, वो तो मुझे बाद में पता चला ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या मैनिफेस्टेशन है, ये वर्ड्स तब नहीं पता थे हमें। तो जैसे कि माय दादी यूज्ड टू से फॉर एग्जांपल कि शुभ-शुभ बोला करो, शुभ-शुभ बोला करो। तो मुझे एक चीज़ उनकी समझ आ गई ये वाली, तो मेरे को कई बार ऐसा लगता था, कोई लोग नेगेटिव भी होते हैं या कई बार सिचुएशंस नेगेटिव होती हैं। अगर आप उस बारे में कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो बेकार में चुगली करने में, निंदा करने में या नेगेटिव बोलने में मेरा कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो चुप ही रह लो इससे अच्छा। तो वो एक आदत मुझे तब नहीं पता था। अभी बुक पढ़ते हैं, इसका पहला चैप्टर इसी बारे में है कि स्पीक व्हाट यू वांट, नेवर स्पीक व्हाट यू डोंट वांट। क्यों? क्योंकि यू आर गिविंग एनर्जी टू दैट। योर वर्ड्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपके शब्द ही आपकी वाली दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल। तो मुझे नहीं पता था कि तब मैं इन प्रैक्टिसेस को ऑलरेडी बिट्स एंड पीसेस। बट आपको फिर ये सब वाइंड अप क्यों करना पड़ा? आप ये सब जो अभी आप कर रही हैं, आप एज़ अ फाउंडेशन एक आगे आई, अपनी सोसाइटी को लेके आई, ग्रैटिट्यूड दुनिया को समझा रही हैं इसके बारे में। बट ये सब करने के लिए आपको अपना बिज़नेस क्यों वाइंड अप करना पड़ा? आई हैड अ बिजनेस, आई हैड अ ह्यूज चेन, ह्यूज मतलब ये बुक मेरी लाइफ में इसलिए आई थी क्योंकि हमारी एक ब्रांच उसमें, मतलब आई स्टार्टेड विद वन सैलून इन अशोक विहार, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इट वाज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, एंड देन अकेडमीज वर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। एंड मैं वो जो कोर्स किया था मैंने बीसीए, वो इसलिए किया था उस टाइम पर कि मेरे को अपने बिजनेस को ऑटो पायलट करना सीखना है, बिकॉज दैट वाज ग्रोइंग आउट ऑफ इंडिया एज वेल। तो आवर फर्स्ट ब्रांच इन कैलगरी वाज अबाउट टू ओपन कनाडा में। तो वो सीखने के लिए मैं गई थी कोर्स में, और वहाँ पर जो सर है, जो इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेस कोच है, तो 8 महीने का कोर्स था, एंड छठे 7वें महीने में वो बोले कि जो भी तुम अपने बिजनेस में क्रिएट करना चाहते हो, उसको क्रिएट करने में जो जो अभी तक तुमने सीखा 6 महीने में, बहुत बहुत हार्ड टायरिंग कोर्स था, वेरी एफर्टफुल कोर्स था, ये वो सिर्फ 20% काम आएगा, और 80% काम आएगा तुम्हारी मैनिफेस्टेशन और ये मैजिक बुक। तो सोचो, इंडिया का टॉप मोस्ट बिजनेस कोच ये बात बोल रहा है, तो मेरे लिए ये बुक बहुत सेक्रोसेंट हो गई थी उस टाइम के ऊपर कि भैया जब वो बोल रहे हैं कि इसी की वजह से हमारे बिजनेस में हम वो इम्प्लाई कर पाएंगे जो हम चाहते हैं, तो मैंने जो भी सीखा किया वो बिजनेस के लिए सीखा था। पर जब ये बुक मैंने करनी शुरू करी, तो मेरे बिजनेस में जो भी उस समय स्टाफ को संभालना, ब्रांचेस के अंदर कई सिस्टम्स को संभालना, जो जो मैं चाहती थी, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे बहुत इजीली सेट होनी शुरू हो गई। मतलब इसमें पहले चैप्टर में बोलते हैं लिखो क्या चाहिए, तो मैंने लिखा कि मेरे स्टाफ जो हैं वो हमारे साथ, जैसे होता है ना, कई बार छोड़ के चले जाते हैं स्टाफ, या मेन सीजन में आपको कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं। तो मैंने सब लिखा कि सीजन्स बहुत, हमारे टर्नओवर्स इतने जा रहे हैं, हमारे स्टाफ के साथ ये वाले बहुत अच्छी टीम बिल्डिंग है, मेरी ये ब्रांचेस खुल रही हैं, एंड एक एक चीज़ वैसी होनी शुरू हो गई जो मैं चाहती थी। मेरे मतलब ऐसे थे लोग कि स्टाफ के लोग जब छोड़ के भी गए, वो वापस आने शुरू हो गए। मतलब इतना कमाल के जादू होने शुरू हुआ, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट, एंड देन केम कोरोना। एट दैट टाइम कोरोना आया, और कोरोना के दौरान में मुझको अपने साथ होने का बहुत वक्त मिला, क्योंकि वी वर फ्री, वी वर एट होम, सो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम। मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती थी, क्योंकि रात को आराम से सोते थे हम लोग जल्दी। तो वो जो टाइम मिला मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, अमृत वेले में उठने का, तो नॉट ओनली शुक्राना, एंड देन आई गॉट टू, आई डोंट नो कैसे मेरी लाइफ में जपजी साहब आ गए। जपजी साहब इज बेस पार्ट ऑफ सिखिज्म। तो वो पढ़ते-पढ़ते, समझते-समझते अचानक और कोई एक नई दुनिया खुल गई।
And out of nowhere, I had no inclinations, no background of Sikhism in our family. But somehow मतलब मुझे कुछ और सीखना था, कुछ और जानना था, जो मेरे को सिखिज्म में काफी क्लैरिटी से पता चल रहा था. एंड सडनली आई गॉट अ वॉइस विद इन कि मुझे को अमृत छकना है. मतलब आई वांटेड टू मोर. एंड एट दैट टाइम लाइक द वॉइस वाज कि अगर आपको और जानना है तो पहले स्कूल में एडमिशन लो. और जैसे एक स्टूडेंट होता है, बी अ स्टूडेंट फर्स्ट. तो आई बिकम अ सिख. सिख इज मीन जो सीखे वो सिख. तो मैं सीखना चाहती थी अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ. That's why you've changed your attire also. Attire is just a upper thing. It's not about attire. I do wear my western clothes as well. तो अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने जा रही हूँ, डेट पे जा रही हूँ, या अभी आए हैं, गोवा से वापस आए हैं, उससे पहले वी वेंट बाली. तो इफ आई एम विद माय हस्बैंड, इफ आई एम ऑन अ हॉलिडे विद माय फैमिली और माय फ्रेंड्स, आई वेयर नॉर्मल क्लोथ्स. बट इफ आई एम गोइंग टू गुरुद्वारा, सो आई एम इन द यूनिफॉर्म ऑफ गुरुद्वारा एज अ स्टूडेंट. तो जो खालसा सिख होता है, मतलब सिख भी 2-3 तरह के होते हैं. हाँ, ये पूरा खंडा साहब पहनना, पूरा आपने पगड़ी भी पहनी है जिस तरीके से सिख मेल सिख पहनते हैं, फीमेल सिखनियाँ तो वो नहीं पहनती हैं. तो ये जो पूरा अटायर आपने अडेप्ट किया, तो वर द सिख पीपल ऑल्सो रेडी टू एक्सेप्ट यू दिस वे? आप अगर खालसा का मूल तत्व समझेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के थ्रू जो बना था, मेन एंड वेमेन आर सेम. दे आर नॉट डिफरेंट. उनके लिए उनका मेन जो मेरे को सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग उनकी जो फिलॉसफी या उनकी प्रैक्टिस लगी, कि अगर अगर लड़का खालसा लड़का है, उसको वो सिंह बना रहे हैं, तो खालसा वुमेन्स आर कौर. कौर मीन्स जो उस टाइम के अंदर, जैसे सिंह किसे कहते थे, जितने भी ये राजे महाराजे होते थे, तो तुम मेरे सिंह हो. कौर मीन्स जो कुंवर होते थे, कुंवर का फीमेल वर्जन है कौर. कुंवर मीन्स राजकुमार. तो मतलब मेरी लड़कियां भी मेरे लिए राजकुमारियां ही हैं, मतलब यू आर इक्वल. तो जो हम पढ़ाई लिखाई, इवन जो कपड़े पहनते हैं, जो अगर आप लड़कों को देखो, वो जो सूट पहनते हैं, तो लड़कियां भी सेम सूट ही पहनती हैं. तो आई मीन इन सिखिज्म, आई मीन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इक्वालिटी यू कैन फाइंड एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड इज सिखिज्म. मतलब वहां पे कुछ नहीं. आप अगर गुरुद्वारे में जा रहे हो तो कोई भी लड़का लड़की सब सेम है. आप सेवा कर रहे हो, सेम है. आप अगर ताबे पे भी बैठ रहे हो, अगर वहां पे पाठ भी कर रहे हो, तो अगर आपको आता है करना, तो इट्स नॉट अबाउट कि यू आर वुमन और अ मैन, इट्स सेम. तो गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़ने के लिए भी दोनों को इक्वालिटी है, हर चीज में इक्वालिटी है. तो ये जो मैंने अटायर पहना हुआ है, तो मेरी चॉइस है. इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग टू डू विद गुरुद्वारा और एनीथिंग टू विद सिखिज्म. मतलब व्हाइट कलर में क्यों पहन रही हूँ, इससे मेरी चॉइस है. आई लव व्हाइट्स. अगर मेरे सिर पे अगर केश की सजाई हुई है, तो जितने भी वैसे जो अमृतधारी होते हैं वो सजाते हैं. नॉट द नॉर्मल सिक्स सहजधारी नहीं करते हैं, अमृतधारी, क्योंकि वो केश मर्यादा कर रहे होते हैं. तो केश मर्यादा में ये होता है कि जो हमारे केश हैं, उनकी एक अपनी साइंस होती है. केश क्यों नहीं काटने, केश को क्यों ढक के रखना है, बिकॉज यू हैव अ दसम द्वार हेयर. तो दसम द्वार की अपनी पूरी, उस पे ही पूरी पॉडकास्ट निकल जाएगी. दसम द्वार पे मैं बोलना शुरू हुई तो वो दसम द्वार की मर्यादा में केश मर्यादा होती है, और केश मर्यादा में केश की सजती है. तो वो केश की सजना अपने आप में साइंस है. आप क्या हो, किस इंटेंशन में हो, किस अपने गुरु के साथ किस सरेंडरिंग में हो, इस पे पूरी की पूरी अपनी हमारी अपनी पर्सनल इंटेंशन है. तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करते हैं. तो मैंने जब अमृत छका, तो मैं ककार पहनती हूँ. ये ककार का पार्ट नहीं है, पर केश को मर्यादा में रखना ककार का पार्ट है. ये मेरी जिंदगी में इसलिए, व्हाई डू आई वेयर अ खंडा. खंडा, खंडे का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, खंडा जो बीच में आपको डैगर दिख रहा है, डैगर मतलब दो धारी तलवार होती है, डबल एजेड डैगर. ये हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है. हमारी जो बुद्धि है, पूरी की पूरी सिखिज्म जो है मति के ऊपर बेस्ड है. मति मतलब मत, आपकी बुद्धि. गुरमत या मनमत जब हम बात करते हैं, तो मति जो होती है वो आपको या तो विकास की तरफ ले जाएगी, ग्रोथ में, रोशनी की तरफ, या विनाश की तरफ ले जाएगी, अंधेरे की तरफ ले जाएगी. तो इंसान अपनी मति के थ्रू ही या तो रोशनी में जा रहा है या अंधेरे में जा रहा है. उसकी बुद्धि उससे काम करा रही है. इवन एज स्मॉल एज समटाइम पीपल से कि हाँ तुमने तो अकम्प्लिश कर लिया क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी है. किस्मत, मत का क्या मतलब हुआ जो हमने अभी बात करी? मति मतलब बुद्धि, मत मीन्स बुद्धि, है ना. अगर मैं आपको बोलूं कि किस्मत, तो किस्मत दो ही प्रकार की होती है, या तो खुशकिस्मत या बदकिस्मत, दो ही होती है ना. तो आप ही तो हो जो अपनी किस्मत को बना रहे हो. कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं इस समय आप किस मत में हो, किस मत मतलब विच मत, है ना, विच मत. तो आपकी बुद्धि अगर इस समय पॉजिटिव एनर्जी में काम कर रही है, तो आप इस समय पॉजिटिव एनर्जी यानी पॉजिटिव मत में हो, यानी कि खुश किस्मत. अगर आप बैड एनर्जी में, आपकी जो सोच है वो अगर नेगेटिव है,
तो आप इस समय किस मत में हो? नेगेटिव नेगेटिव मत में हो, है ना? तो किस मत मतलब विच मत? तो मति को समझने के लिए जब हम समझते हैं इस बात को, तो माय कांस्टेंट प्रैक्टिस इज कि मैं हमेशा अपने मति के ऊपर अपनी अवेयरनेस रखूं, जिसको हम अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस कहते हैं, एंड टू टू बी इन कि मैं इस समय नेगेटिव मत में हूँ या पॉजिटिव मत में हूँ, जिसको हम गुरमत या मनमत बोलते हैं। तो आई थिंक दिस खंडा इज जस्ट अ सिंबल फॉर मी टू बी इन द प्रैक्टिस of conscious observance of my mind, my practices, my thoughts, my feelings. ये जो बीच में सर्कल होता है, फिर नीचे दो कृपानें दिखती हैं आपको कि दिस टू कृपान्स आर मीरी पीरी। मीरी पीरी मतलब कि आप यूर सेंट वॉरियर। व्हाट दिस से सेंट वॉरियर का क्या मतलब होता है कि अंदर से संत हो। आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, आप नित्यनेम कर रहे हो, आप अरदास कर रहे हो, गुरुद्वारे में जाके सेवा कर रहे हो, आप अपने अंदर शुक्राना, अपने अंदर समर्पण भाव ला रहे हो, संत हो। पर संत का मतलब ये नहीं कि आपको कोई भी आगे थप्पड़ लगा के चला जाएगा। यू आर ए वॉरियर। यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। एट द सेम टाइम यू नीड टू वर्क फॉर द जस्टिस, जो सच में न्याय है। एट द सेम टाइम यू नीड टू डू कीरत। कीरत मतलब अगर मैं इस समय हूँ, आई एम नॉट अ बैगर, आई एम नॉट अ कि मैं कोई भिक्षु हूँ या त्यागी हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गई, संन्यास ले लिया। नो, आई एम लिविंग विद माई फैमिली, आई हैव अ हस्बैंड, आई हैव अ लाइफ विद माई मैरिटल रिलेशनशिप। एट द सेम टाइम आई नीड टू डू कीरत, आई नीड टू अर्न फॉर माई सेल्फ। मेरी पीढ़ी के अंदर जब हम मेरी की बात करते हैं, दैट मीन्स यू आर सेल्फ सफिशिएंटली अर्निंग फॉर योर ओन सेल्फ, बी इट अ मैन और अ वुमन। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट। सो दैट वे, तो दैट वे कीरत करना, वन छकना, ये नहीं कि तुम जो कमा रहे हो यू से मेरा मेरा मेरा। नो, आप मम्मी के पेट से कुछ नहीं लेके आए हो। आपने जो कमाया सोसाइटी में कमाया। तो हाउ अबाउट वन छकना मीन्स टू टू शेयर विद अदर्स। तो एटलीस्ट आप 10 को शेयर करो। 10 इज अ 10th ऑफ योर इनकम। सो आई डू अर्न जितना मैं पहले कमाती थी। अभी भी मेरी जो जितने भी जो काम चल रहे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लाइक माय हस्बैंड हैज अ ह्यूज बिजनेस। उनका गिफ्ट आइटम्स का मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट ह्यूज बिजनेस, मतलब इन द सदर बाजार। तो उसमें भी मेरा काफी काम है जो काम मैं कर रही हूँ, बिकॉज वो बहुत बढ़ गया, उनका काम पहले इससे बहुत गुना बढ़ गया, तो उनको मेरी हेल्प की जरूरत थी। ऑल्दो माई सन इज देयर बट स्टिल फैक्ट्रीज रह गई हैं, तो काफी काम बढ़ गया। एंड एट द सेम टाइम मेरी अपनी रेंटल इनकम भी है। जो मेरे प्रॉपर्टीज थी जहाँ पहले सलॉन्स थे, अब वो सब ने रेंट पे कर दी हैं, तो इट्स गिविंग मी गुड इनकम। तो एट दैट वे जितना मैं पहले कमाती थी अब भी उतना ही कमाती हूँ। तो कमाई तो मेरी सेम है। काम मैं पहले जो कर रही थी तब लोगों को बाहरी सुंदरता में काम कर रही थी, अब मैं अभी भी काम करती हूँ। अब तो मैं सुबह 4 बजे मेरा काम शुरू हो जाता है और अभी तक देखो अब 6-7 बजने वाले हैं। तो लाइक रादर आई एम वर्किंग 16 hours a day, रादर दिस इज मोर जो मैं पहले करी थी उससे ज्यादा। हाँ, यू आर स्प्रेडिंग विजडम। और जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि नेगेटिव मत होता है, पॉजिटिव मत होता है। जो एक नेगेटिव मत एक माइंडसेट होता है जहाँ पे हम गलत रास्ते में चल जाते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट आते हैं, उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप अपने आप से नहीं कर सकते हो। यू नीड टू हैव, जैसे हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? गुरु मीन्स, गुरु इज नॉट अ ह्यूमन। गुरु इज लाइक जो हमें गुरु, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। तो जो हमें अंधेरे से रोशनी में ले जाए वो गुरु। आप किसी ह्यूमन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन तो खुद अपने अंधेरों से जूझ रहा है। तो वो आपको रोशनी की तरफ ले जाए, इसकी क्या गारंटी है? तो देन वी लुक टूवर्ड्स, जैसे भागवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब जी है, रामायण है। ये सब के सब जो है दे आर द, जिनको हम कहते हैं ना, जो जीवंत गुरु हैं सब के सब। पर लोग इनको समझते कहाँ हैं, पढ़ते कहाँ हैं? गुरु ग्रंथ साहब जो कितने सिख होते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी? तो आई थिंक क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि वो सबके सब पीएचडी लेवल है, वो सबके सब हायर आईक्यू लेवल है। तो उस तक पहुंचने की जो रोशनी आपको चाहिए, तो आई थिंक जब तक आप कृतज्ञता भाव में नहीं आते। जैसे पहले जमाने में लोग क्या करते थे, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, राम जी की स्तुति कर रहे हैं और राम जी को अपना टीचर मानते हो, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? जय श्री राम, है ना? अगर आप जय श्री राम ही नहीं बोल रहे हो तो राम जी के डिसाइपल कहाँ से हुए? तो अब जय श्री राम बोलो, तो जय का मतलब क्या होता है? जय जयकार करना। तो जय जयकार करना इज अ काइंड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड तो हुआ। कोई अगर आप सिखिज्म में कोई वाहे गुरु कर रहा है, तो वाह वाह करना इज ग्रेटिट्यूड। तो आई थिंक ग्रेटिट्यूड इज एन इनहेरेंट प्रैक्टिस सिंस लॉन्ग। वही सेम प्रैक्टिस हम इस मैजिक बुक के थ्रू करते हैं। थैंक यू।
जैसे मैं वाहेगुरु बोलती हूँ, कोई थैंक यू बोलता है, कोई धन्यवाद बोलता है, जिसको जो बोलना है बोलो। आपने बस इस प्रैक्टिस को फॉलो करना है। आपने जिस भगवान को थैंक यू बोलना है बोलो, आपने अल्लाह को करना है अल्लाह को बोलो, सुबहान अल्लाह करते हैं जैसे अल्लाहू करते हैं आप वो करो। बट वो किस चीज़ में करना है, यानी ये नहीं कि आप बस जब मस्जिद जाओगे तभी अल्लाहू करोगे, नहीं। आप सुबह उठते हो, आप आज जिंदा हो, आपके हाथ पैर आंखें सब काम कर रहे हैं, सुबह उठते हाउ टू बी ग्रेटफुल, काउंट योर ब्लेसिंग्स, राइट डाउन योर ब्लेसिंग्स, मतलब जो आप पे नियामतें हैं उनको ढूंढना शुरू करो। तो दिस बुक ट्रेन्स यू, सुबह उठते ही क्या करना है, रात को सोने से पहले क्या करना है, इवन पैसों के साथ जब आप कुछ भी ट्रांजैक्शन करो तो पैसों की दुनिया में कैसे थैंकफुल रहना है, रिश्तों में जहाँ पे इतने बवाल मचे पड़े हैं वहां पर कैसे थैंकफुल रहना है, सेहत में, करियर में। बट आपको नहीं लग रहा कि बोलना बहुत आसान है, बट जहाँ पे रिश्तों में दरार आ जाती है, इवन हस्बैंड वाइफ, इतने डाइवोर्स केस बढ़ते भी जा रहे हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में। वही आपने भी मेंशन किया कि भाई की नहीं बन रही, बहन के साथ नहीं बन रही, लोग अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे किसी का ग्रेटफुल हो सकते हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं? आपको ग्रेटिट्यूड करने के लिए थोड़ा ना आना है। आप ये बताओ आपके वो सपने हैं, डू यू वांट टू अकम्प्लिश समथिंग इन योर लाइफ? If you have a dream of having this kind of relationship, then only we will talk about it. If you don't have a dream, I'm not of any use to you. तो वो तो फिर मूव ऑन कर ही जाते हैं लोग लाइफ में। मुझे नहीं पता आपको उस रिलेशनशिप में चेंज लाना है कि मूव ऑन करना है, वो आप देखो ना। अगर पैसों की दुनिया में आपके ब्रेकडाउन है और आपको पैसे कमाने हैं, तो आर यू क्लियर यू वांट मनी इन योर लाइफ? मतलब द ओनली थिंग इज व्हाट यू वांट। अगर आपको लड़ाई झगड़े में मजा आ रहा है तो वही करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने हस्बैंड का रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना है, and if you really want to learn how to make it, then only these things matters to you ना। तभी तो, because see we are not here for any moral science or moral शिक्षा, नैतिक ना शिक्षा, लीगल है ना मॉरल है। not at all। only thing is if you have a dream and you want to really accomplish that dream, then your magnetic field being positive will help you out, that's it। मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं कि जहाँ पे आप थैंक यू फॉर हैविंग मनी, और उन वीडियोस में मैंने ये भी देखा कि आप लोग पैसे को उड़ा रहे हैं, लोग उड़ा रहे हैं, एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं, शॉवर शॉवर कर रहे हैं उसको। बट इज इट द राइट वे? नहीं, वो तो एक एक्टिविटी है। एक्टिव मतलब आपके मन पैसे में को हमेशा लक्ष्मी माना जाता है और हम उसको शॉवर कर रहे हैं। पैसे नहीं हो, नकली पैसे होते हैं, कागज होते हैं। कागज के साथ आप बर्थडे में वो उड़ाते हो कागज, तो आप सो आई रियली थॉट कि दे आर ओरिजिनल करेंसी। थैंक यू जो मानते हैं इस बात को कि हम एक ग्रुप में करोड़ों रुपए उड़ा रहे हैं। दे ऑल आर, वो सिर्फ पैसे का प्रिंट है। ओके, और लक्ष्मी माँ, वैसे अच्छा क्वेश्चन है ये, क्यों? क्योंकि आप बोलते हो पैसे को लक्ष्मी माँ है ना, भगवान है, डिवाइन एनर्जी है, तो फिर तो आप पैसों के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही बोलते होगे। किसको पैसा नहीं चाहिए? हर एक को नहीं, आप चाहिए। पैसों के बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचते होगे, पॉजिटिव ना पैसे वाले जेलस करते होगे कभी भी। किसी को जितने मर्जी पैसे आपको तो कभी जेलसी नहीं होती हाँ, मेरे होगी। को तो नहीं होती, बट आई एम श्योर लोगों को रहती है। आप तो सब बड़े सतयुग में आए हो। मतलब बोलने के लिए जब हम बोलते हैं किसी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ का जितना ज्यादा लोग इस समय, जितनी वो नाराज है ना, मतलब आई मस्ट नॉट से दैट, बट इट इज द ट्रूथ। बट ये नाराजगी आपको कैसे पता चली कि लक्ष्मी माँ भी इस टाइम पे नाराज चल रही हैं? लोगों की हालत देख लो, बैंकरप्सी। मुझे नहीं पता क्या है। आप वहां पे जो हम कर रहे हैं वो उनसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए अपने विचारों को, अपनी सोच को, जो डरी हुई, चिंता हुई, जो अवसादग्रस्त सोच है लोगों की, पैसा सोचते ही डर लग जाता है उनको, पैसा कमाने के नाम से उनको जलन, घबराहट, चिंता, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, ये वाले भाव आते हैं। अरे लक्ष्मी माँ के बारे में बात कर रहे हो, जब हम दिवाली पे लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, क्या करते हैं, इवन जो बिजनेसमैन भी होते हैं सारे अपने पैसे, Notes अपने निकाल। प्रॉपर्टी के पेपर्स, अपने ज्वेलरी सब निकाल कर थैंक यू करते हैं। तो लक्ष्मी माँ सोचती है आपके दिमाग में थैंक यू, यानी अबंडेंस की सोच आनी चाहिए। अभी हमें क्या होता है, लक्ष्मी माँ को सोचती है, स्केर्सिटी की सोच आती है, नेगेटिव सोच आती है। तो आप बाहरी कर्म कांडों के ऊपर जो लोग सवाल उठा लेते हैं या जजमेंट कर लेते हैं, पहले अपने भीतर झांक के देखो, आपने लक्ष्मी माँ को कितनी देवी बनाकर पूजा है या उनके बारे में कंप्लेंट्स करी है, उनके बारे में नेगेटिव बोला है, सोचा है। नंबर 1 तो ये चीज है ना, जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। नंबर 2, जो भी एक्टिविटीज होती है, मनी सर्कल, मनी शॉवर, हम कहते हैं, आपने नहीं सुना मेरे पे पैसों की बरसात हो रही है, तो नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए। कौन ऐसा इंसान है जिसको पैसा नहीं आपको चाहिए? तकलीफ हुई है और इन्हें देखकर? नहीं, बट आई थॉट कि मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है कि पैसा उड़ा ही रहे। जनरली व्हाट आई फील, मैं आपको बताती हूँ, हम फंक्शंस पे भी जाते हैं और चाहे वो डीजे हो, चाहे वो माता रानी के जागरण भी हो रहे हैं, आई हैव सीन पीपल, लोग पैसा शावर कर रहे होते हैं, व्हिच आई पर्सनली डोंट लाइक इट।
वो तो आप देखो, हर किसी की उम्मीद ये होती है कि छप्पड़ फटे मेरे पे बरसात हो जाए। एंड पीपल इफ यू कैन फील इट कि आपके ऊपर पैसों की बरसात हो रही है, आपके ऊपर पैसों के शॉवर हो रहे हैं, जब तक आप उसको सोच नहीं पा रहे, फील नहीं कर पा रहे, तो आप अट्रैक्ट भी तो नहीं कर पाओगे। इफ यू अंडरस्टैंड, पैसा उड़ाना मतलब, या मैं तो बताती हूँ, जब ये अंबानीज की शादी हुई है ना, अंबानीज की उनके पास पैसा है। अब अगर वो फंक्शंस कर रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, मल्टीपल लेकोमो पे काम फंक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लोगों को यहाँ बैठे बैठे तकलीफ हो हाँ, कि भी ये पैसा ये वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया का पैसा, हमारा पैसा जा रहा है, हम टैक्स पेयर हैं। वो उस सबसे ज्यादा टैक्स पेयर तो इन वही लोगों है। का तो फिर कोई ना कोई भगवान इलाज कर नहीं कर नहीं सकता। सकता। आप लोगों मतलब जो ये वाले लोग होते हैं ना, वो उन लोगों का काम ही है, ना हम खुश रहेंगे ना तुम्हें खुश होने देंगे। मतलब, और इसीलिए इनके जीवन में अबंडेंस अट्रैक्ट ही नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग, यू विल बी गिवन मोर, जो इस बुक के हिसाब से। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल और कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, मतलब इस बुक में एक बात इवन सीक्रेट मूवी में बोला गया है कि अगर आप मुझे युद्ध विरोधी रैली में बुलाओगे, मैं कभी नहीं आऊंगी, बट अगर आप मुझे शांति की रैली में बुलाओगे, मैं आऊंगी। तो जिन लोगों के पास पैसा है, उनको गुड एनर्जी दो, ताकि दुनिया में पैसा बढ़े। जो लोगों के पास भोजन है, उन्हें गुड एनर्जी दो, ताकि दुनिया में भोजन की बहुतायत हो जाए। हम उल्टा कर रहे होते हैं लोग मोस्टली, कि कोई बंदा के पास पैसा है, हम जल रहे हैं, हम उससे कुड़ रहे हैं। तो आप तो जिस चीज से खुल रहे हो, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कैसे करोगे फिर? तो आप तो पूरी जिंदगी स्कैरसिटी में रह जाओगे। तो उल्टा कर रहे हैं ना। तो अगर उन्होंने इतना अच्छी शादी करी, इतने अच्छे कपड़े पहने, तो उससे वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, भारत के लोग इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतनी अच्छी शादियां करते हैं। क्योंकि आपने भारत का नाम लिया, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं नहीं, तो डेफिनेटली। लोग ऐसे जब बोलते हैं, तो आई मीन दिस इज हाउ people should have a habit of finding things to be positive about or grateful about in each and every circumstance of life. This is what which भी जो उनका ऑरा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको पॉजिटिव करने के लिए जरूरी है, so that you start attracting what you want in your life. ओके, सो इसका एक दूसरा पहलू जो भी एकदम से मेरे माइंड में भी आ रहा है, आई एम डिस्कसिंग वेरी अनफिल्टर्ड थिंग्स जो हम सोसाइटी में देखते हैं। लोग इस अट्रैक्शन के नाम पे, मतलब चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, फोन तक लोग लोन पे लेने लग गए हैं कि अब कर देंगे ना पे, पैसा भगवान देगा। बट ऐसे कैसे देगा जब लोन पे ही सारी जिंदगी चल रही है, उसके लिए आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे भगवान चप्पड़ फाड़ के देगा? जस्ट मैनिफेस्टेशन से। वो जाने, मुझे क्या पता, जो कर रहे हैं उनसे पूछो। आई तो बिलीव इन यू शुड हैव दिस मच ऑफ अबंडेंस ऑफ मनी कि आप अपने ही नहीं किसी और के काम भी आ पाए, यानी कि आप किसी को उल्टा दे पाओ। मतलब आपके पास इतना हो कि आप लोगों से शेयर कर रहे हो, यू वन छकना इसको कहते हैं। तो मुझे नहीं पता आप ये कौन से लोगों की बात कर रहे हो। देयर इज अ सोसाइटी जो है ऐसी, दिखावे में भी लोग बिलीव ज्यादा तो करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नो। सो दुनिया में हर तरह के लोग हैं, आप जिसकी जैसी जो लाइफस्टाइल है वो जाने। आई बिलीव इन हैविंग अबंडेंस सो दैट यू कैन बी ऑफ यूज टू योर ओन सेल्फ एंड अदर्स। और उस अबंडेंस तक पहुंचने के लिए आपकी जो बुक है द सीक्रेट मैजिक करके, मेरी नहीं है, रोंडा बर्न की है। मतलब जो आप सबसे ज्यादा जिसको गो थ्रू करके आपने जिसको फॉलो करना शुरू किया, जिस बुक को, उसमें ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे हमें वो लर्न करना चाहिए, जो एक ऐसा महत्व रीजन कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल जाए? कौन से एरिया, सब इसमें चैप्टर एरिया वाइज है ना। मतलब जैसे पहला चैप्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल वो मैजिक मनी आ गया, तो वो सिर्फ पैसों की बात करेगा बस। फिर आपके हेल्थ आ गई, रिलेशनशिप आ गया, वर्क लाइक मैजिक में करियर आ गया, खाते हुए पीते हुए हर चीज में आप। अब ये थोड़ी ना कि आपको सेहत बहुत अच्छी है पर आपको घूमना फिरना नहीं है, ट्रैवल नहीं करना। तो अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग एरियाज में रोशनी लाते हैं ना। तो चैप्टर तो सारे सारी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और हाँ, सारे चैप्टर एक दूसरे पे बेस्ड है। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं किया, आप दूसरे को नहीं समझ पाओगे, फिर तीसरे को नहीं समझ पाओगे। स्टार्ट से लेके एंड तक इसको वो अच्छे तो से पढ़ना और समझना इट्स बहुत लाइक जरूरी। चालीसा, जैसे हम लोग चिलिया करते हैं ना कभी कभार मंदिर में, गुरुद्वारे में, तो इट्स लाइक आपको 40 days निकाल के आने हैं अपनी लाइफ के, देन ओनली यू विल कमिटेडली स्टार्टिंग दिस बुक। तो जैसे कई बार अकेले लोग करते हैं तो छूट जाती है, क्योंकि घर में कोई फंक्शन आ गया, कोई बात हो गई, कुछ हो गया, घूमने चले गए, तो छूट गई अगले दिन करनी। तो दैट्स व्हाई वी हैव मेड दिस ग्रुप्स, जो आप बात कर रहे थे ना, ग्रुप्स मतलब ऑनलाइन पे, यूट्यूब लाइव पे, जूम पे, जैसे आप अपने आप से भी कर सकते हो, डाउनलोड करो, फ्री है। आप ऑनलाइन जाके नहीं, आई एम डाउनलोड कर। थैंकफुल टू यू कि आप मेरे लिए लेकर आई हैं। हाँ, बट
मुझे नहीं पता कि सिर्फ बुक होनी, मेरे पास बुक पड़ी थी अगर, तो मैंने कितनी कर ली होगी, जब तक आपके ऊपर वो कमिटमेंट ना आए कि मैंने रोज करनी है। तो आई थिंक ग्रुप में करने से फायदा हो जाता है कि सब लोग जब शेयरिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, तो समहाउ योर पार्टिसिपेशन बिकम्स मोर पावरफुल। आप थोड़ा आपकी जोश में, समझ भी बढ़ जाती है उन चीज़ों हाँ, को। और कोई ना कोई पढ़ रहा है साथ में आपके, तो आप ज्यादा समझ पाते हो। मैनिफेस्टेशन की अगर बात करते हैं तो हर चीज़ को मैनिफेस्ट किया जा सकता है या फिर यूनिवर्स की भी कोई लिमिट होती है? हर चीज़ मतलब 3 तो रेल्म है, या तो आप फिज़िकल रेल्म में कुछ माँग रहे होगे जो बॉडीली रेल्म होता है, जो मटेरियलिस्टिक रेल्म है। एक मेंटल रेल्म होता है, जो हमारे दिमाग की दुनिया है, तो बॉडी, माइंड, सोल एक स्पिरिचुअल रेल्म होता है। तो आप इन्हीं तीनों चीज़ों एरियाज़ में कुछ माँग रहे होगे ना? हाँ, तो ये तीनों एरियाज़, फ़ॉर्मूला सेम होता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो आप क्या माँग रहे हो, उस पे डिपेंड करता है, आप कितनी, आपके पास पावर कितनी, जैसे अगर आप बोलो, मुझे कोहिनूर खरीदना है फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कोहिनूर खरीदने की आपके अंदर भी तो रिसीविंग पावर होनी चाहिए ना? आपने मैनिफेस्ट कर दिया, पर आपके अंदर जो, आपके अंदर जिसको पात्रता कहते हैं, पात्रता मतलब साइज़ ऑफ वेसल, आपका रिसीविंग पात्रता कितनी है? तो अगर आपकी पात्रता है, तो आप कोहिनूर भी ले सकते हो, नहीं तो क्या आप तज़रकन पे रुक जाओ, आप पे डिपेंड करता है। एक ये थोड़ी ना आपने मैनिफेस्ट किया। मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक प्लेसिंग एन ऑर्डर इन द यूनिवर्स। जैसे आप अमेज़न पे कुछ लेते हो, तो आप ऑर्डर करते हो, पर ऑर्डर दे दिया, उसके बाद पैसे भी तो देते हो। उसी तरह से जब हम इस फील्ड में आते हैं, मैनिफेस्टेशन इज़ प्लेसिंग ऑर्डर एंड ग्रैटिट्यूड इज़ द करेंसी व्हिच यूनिवर्स एक्सेप्ट्स। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड दिन में 1 घंटा ही कर रहे हो खाली, और आपकी इच्छाएँ ये हैं कि मैं चार्टर प्लेन खरीद लूँ, मैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, मतलब जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल अंबानी इसका केस लेते थे। वो हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शुरू के जब हमने सेशंस थे, तो उनमें एक कोई लेडी आती थी, उनके हस्बैंड जो अंबानीज़ के पर्सनल सिक्योरिटी के। आई सीन वो हमेशा हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, इतने बड़े इंसान होने के बाद भी वेलकम करते हैं, सर झुका के बात करते हैं, और दुनिया के सारे रिचुअल्स, इतनी बड़ी शादियां होगी अंबानी के यहाँ, बट उन्होंने कोई भी हिंदू रिलीजन में जिस तरीके से फॉलो शादी की। होनी चाहिए उन्होंने बहुत अच्छे से सारा चीज हाँ, फॉलो मतलब बिकॉज़ दे सरेंडर्ड टू सम हायर पावर एंड दे आर इन द कांस्टेंट ग्रैटिट्यूड ऑफ इट। इवन एज़ स्मॉल, बिल्कुल छोटे से छोटा है, बड़े से वो उल्टा मौका ढूँढते हैं कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड कर सकें या ब्लेसिंग्स लोगों से ले पाएँ। मतलब व्हाई आई एम शेयरिंग, बिकॉज़ दैट लेडी शेयर्ड विद अस कि उनके जो हस्बैंड थे, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे, और उनका वहाँ हॉस्पिटल है कुछ रिलायंस वालों का ना, तो कुछ उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था उनके हॉस्पिटल में। एंड वो वहाँ पे तब तक छुट्टी पे थे, उनका वो जो भी इलाज चल रहा होगा, एंड एकदम से वो हॉस्पिटल में ही थी, उनके हस्बैंड का हुआ और वो भी थी वहाँ पे। पूरे हॉस्पिटल में हलचल हलचल हो रही है, मतलब सब डॉक्टर गए, वो ये वो मतलब भागना शुरू हो गए, वो पता नहीं क्या हो रहा है हॉस्पिटल में। एंड सडनली उनके रूम का दरवाजा खुला एंड नीता अंबानी एंटर्ड। मतलब ये सोचो कि अमंग थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉई है, और उसका हॉस्पिटल में कोई इलाज चल रहा है, एंड नीता अंबानी पर्सनली केम टू आस्क कि कैसा चल रहा है, सब ठीक है, हाउ इज इट। मतलब आप सोचो दुआएं मिलेंगी कि नहीं उनको, वो तो दिल से दुआएं मिलेंगी उनको, कि हाउ मच शी इज ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ देम्स। तो मतलब ये चीजें देखो, ये जो जो फॉर्मूला जानते हैं, वो सिर्फ कर नहीं रहे हैं, वो हैं हाँ, अंदर अभी से हैं। रिसेंटली अनंत अंबानी ने भी जब अपना जन्मदिन बनाया, ऑल ओवर इंडिया जितनी भी काफ़ी बड़ी बड़ी एनजीओज, उनकी खुद की एनजीओ ने गरीब बच्चों को खाना खिलाया, डिस्ट्रीब्यूशंस करी, सब कुछ किया, एंड ही सेलिब्रेटेड हिमसेल्फ, जो बहुत गरीब बच्चों के साथ खुद भी उन्होंने अपना बर्थडे बनाया है। एंड समटाइम पीपल रेज अ क्वेश्चन अबाउट ये दिखाने के लिए बातें है जो, अब मैं कहती हूँ चलो तुम दिखाने के लिए, आप दिखाने के लिए करो, चलो शुरू तो करो। अगर आपको लगता है थैंक यू दिखाने के लिए कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करना है दिखाने, तो आप दिखाने के लिए शुरू करो। शुरू में चलो दिखाने के लिए कर रहे हो, बट एटलीस्ट फेक इट टिल यू मेक इट। एटलीस्ट स्टार्ट तो करो कहीं से। तो आई थिंक जिन जिन लोगों ने अभी लाइफ के अंदर उस मुकाम को पाया है, तो किसी ना किसी चीज के लिए उनकी पॉजिटिव एनर्जी ही उनको हमेशा फॉरवर्ड करती है, आगे की तरफ बनाती बट है। देयर इज अ टाइम जब लोग कहते हैं कि यार जब आप डोनेशन करते हो तो आप अगर सीधे हाथ से कर रहे हो तो उल्टे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, देखिए बट वो अब ना नाउ थिंग्स कार्मिक, आर डिफरेंट। वो कार्मिक फील्ड होते हैं। कार्मिक फील्ड्स में क्या होता है कि जब आप कोई कर्म करते हो और आप चाहते हो उसका फल मिले, तो आप डोनेशन कर रहे हो, तो एक पुण्य हो गया, कर्म हुआ। अगर आप उसको जैसे अगर आपने कभी कुछ बीज बोए हो, आपने कभी अगर घर में भी गमले में या किसी बाग में बीज बोए हैं, तो कोई बीज है, अगर आप उसको ऊपर ऊपर छोड़ दो, तो क्या वो फल देगा? अगर दिख रहा है बीज ऊपर मिट्टी के ऊपर, तो फल नहीं देगा। अगर आपको उस बीज से फल चाहिए, तो आपको उसको गहराई में दबाना होता है। सिमिलरली जो आपने पुण्य किए हैं और आप चाहते हो कि वो आपको फल दे, तो आपको गहराई में दबाने होंगे।
दबाने, अगर आपने उसको ऊपर खुला-खुला छोड़ दिया तो फल नहीं देगा। तो जितने भी हम ऐसे वाले काम करते हैं जहाँ हम कुछ पुण्य तो कर रहे हैं पर दिखावा कर रहे हैं साथ में, तो हो सकता है हमारा कॉन्टेक्स्ट ही हो दिखावा ही करना है इस समय, तो ठीक है दिखावा तो मिल रहा है ना, पर उस पुण्य का फल नहीं मिलेगा अब। वो पुण्य का फल यही था दिखावा जो तुमने ले लिया। अब नाउ सेइंग जो आपने बात बोली, जिन लोगों को जो हम कहते हैं कि नेकी कर कुएँ में डाल या एक हाथ से दे दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये वो होते हैं जो अपने पुण्य के कर्म बीज देते हैं और देन द सर्कल स्टार्ट्स। उनके जीवन में और ऐसी हैपनिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। लोग आते हैं, हालात आते हैं जहाँ पर उनको और उनके लिए भले की चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो इट्स अप टू यू। आजकल जब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कई बार हम इसलिए भी कई लोगों को देखते हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि आप भी ऐसे-ऐसे काम कर सकते हो। तो उनका कॉन्टेक्स्ट ये है ही नहीं कि हमें हमारे पुण्य का फल मिले। उनका कॉन्टेक्स्ट ये है कि दुनिया को भी पता चले कि इन-इन जगहों के ऊपर आप सपोर्ट कर सकते हो। तो ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है फिर। आप रिलेशनशिप मेंटरिंग भी करती हैं, तो किस तरीके के लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके? जो भी करते हैं पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ही करते हैं, वो पर्सनल तो कुछ है नहीं। तो जो भी लोग आते हैं जब रिलेशनशिप के चैप्टर्स एकदम काम करते हैं, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हुआ, फादर मदर के साथ हुआ, सिबलिंग, स्पाउस जो भी बच्चों के साथ होता है, इवन बॉस के साथ होता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, नेबरहुड में होता है। क कई बार तो नेबरहुड में लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, एंड यू वांट आप ये थोड़ी ना घर बदल दोगे। आपको उनसे उसका कुछ ना कुछ शांति तो करनी होती है। Then how you can manifest a harmonious relationship with your neighborhood, with your husband, with your wife, with your जो भी relationship होते हैं। तो I think through the power of gratitude, how you can change your auric field to attract what you want in that relationship. So this is what we practice together. सो अगर किसी को अपने बॉस से रिलेशनशिप ठीक करना हो, क्योंकि ऐसे होता है कि जनरली पार्शियलिटीज़ चल रही होती हैं ऑफिसेज़ में, उन लोगों को क्या करना चाहिए? चाहते क्या हो बॉस के साथ? पहला क्वेश्चन तो ये होता है ना कि चाहते क्या हो? What do you want? तो एक नॉर्मल रिलेशनशिप जहाँ पे एट द एंड लोगों को क्या चाहिए? पैसा, और आगे क्या चाहिए कि उनका इंक्रीमेंट होता रहे, बट देयर इज़ अ पार्शियलिटी। तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे कर सकते? आप जो बोल रहे हो वो तो आप नहीं चाहते ना, पार्शियलिटी नहीं हो। तो मेरा क्वेश्चन, क्योंकि जब आप इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो, इंक्रीमेंट इज मनी टॉपिक, उसके लिए मनी चैप्टर काम करेगा। तो उस अगर हमें इंक्रीमेंट्स के बारे में बात करनी है कि हमारे जो ऑफिस में है हमारे को इंक्रीमेंट्स जल्दी मिल जाएँ, तो ये ऐसा जो इस चैप्टर को जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी हुई, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि उन लोगों को किस तरीके से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहिए? तो पढ़े फिर बुक पहले आकर। मतलब ऐसे थोड़ी ना, यहाँ पे कोई मैं चूरन थोड़ी ना बांट रही हूँ, ये लो ये ताबीज ले लो, चूरन खा लो तुम्हारा काम हो जाएगा। जी, दिस इज एन एजुकेशन। एजुकेट। आप अपनी जिंदगी में जिन टॉपिक्स को डील कर रहे हो वो आपकी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। आई मस्ट से दे मस्ट बी वैल्यूएबल टॉपिक्स ना। आप मेरे को ये बताओ, आप कभी स्कूल गए होंगे, आप कोई बच्चे स्कूल गए होंगे, है ना? तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, एबीसीडी सीखते हैं, नॉर्मल। एबीसीडी क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज। हमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत कई तरह की लैंग्वेज सीखी है, इंग्लिश इज जस्ट वन ऑफ देम, है ना? और पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो इंग्लिश है, जापानीज है, कोरियन है, चाइनीज है, हजारों लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में कितनी लैंग्वेज है? मतलब बंगाली है, गुजराती है ना? हर स्टेट की अपनी एक अलग हजारों लैंग्वेज आ लैंग्वेजेस हैं। जाती है, उन बिल्कुल। हजारों लैंग्वेजेस में से एक अदना सी लैंग्वेज है इंग्लिश। और इंग्लिश सीखने में आपको कितना, इंग्लिश की सबसे अदना सबसे बेस टॉपिक होता है एबीसीडी, है ना? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट सीखने में बच्चों को कितना टाइम लगता है? आई थिंक फ्यू डेज़ अ मंथ। आप छोटे बच्चों को देखा है आपने? एलकेजी यूकेजी पूरी लग जाती है। पूरी लग जाती है। सो नर्सरी केजी में वो बेचारे एबीसीडी ही पढ़ते हैं। मतलब एलकेजी यूकेजी पूरी लग जाती है सिर्फ एबीसीडी सीखने में, लिखने में, बनाने में, जो भी करते हैं वो बच्चे लोग मिलकर। तो यानी और वो हर रोज स्कूल जाते हैं, डेली स्कूल जाएंगे, डेली क्लास वर्क करेंगे, डेली घर आके होमवर्क करेंगे, और जब मम्मी हम मारती भी हैं, सीधा लिखो, टेढ़ा लिख रहा है, मिटाओ इसको, ठीक करो। तो हजारों लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज है इंग्लिश, उसकी सबसे बेस है एबीसीडी। उसको सीखने में आपने 2 साल लगाए हैं। यहाँ पे आप अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बातें कर रहे हैं कि पैसा कैसे कमाना है, रिलेशनशिप कैसे सुधारना है, इंक्रीमेंट कैसे लेना है, बॉस के साथ कैसे हार्मोनियन रिलेशनशिप बनाना है, और वो मैं आपको चुटकी में दे दूं। मतलब शर्म आनी चाहिए यार आप लोगों को। मैं तो सिंपल बात में बोल देती हूँ, कई लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं ये, आपने अपनी जिंदगी को मजाक बना रखा है क्या? मतलब उस बच्चे ने तो मजाक नहीं बनाया कि एक पॉडकास्ट देख लो और हमें सब कुछ समझ आ जाएगा, हमें पढ़ना ना पड़े, सीखना ना पड़े, हमारी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आई थिंक जो मूर्ख बनाते हैं वो मूर्खों को ही मूर्ख बनाएंगे ना। और अभी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे यही ट्रेंड्स चल रहे हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हो या तो बनो, साइकियाट्रिस्ट हो या चीज़ें, लोग आप बेवकूफ़ बन रहे सदियों हैं। से बनना चाहते हो,
आप वो बच्चा शुक्र, मैं तो कहती हूँ बच्चा ज्यादा समझदार है कि वो एक रील या एक वीडियो देख के ये नहीं बोल रहा कि मैं एबीसीडी सीख गया। उसको पता है कि मैंने कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे सीखना पड़ेगा, और वो चाहे 1 महीना लगाएगा, 2 महीना लगाएगा, और सीखेगा, क्लास वर्क होमवर्क करेगा। आई थिंक दैट चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड इज मोर इंटेलिजेंट देन द पर्सन हु थिंक कि मुझे कोई चुटकी ऐसे कुछ बता दो, चूरन बता दो और मैं ठीक हो जाऊंगा। सो आई थिंक लोग मूर्ख बनना चाहते हैं। सॉरी, बट दिस इज व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट, सो आई एम आउट ऑफ इट। मुझे एक्चुअली ये बातें सुन के अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं वो एक बहुत शॉर्ट सॉल्यूशंस बताते हैं जो आई एम श्योर कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वो उन कामचोरों के लिए ही है जो अपने जीवन में कामचोरी ऑलरेडी कर रहे हैं, और पॉडकास्ट पे बैठा के भी कामचोरियां करवा रहे हैं, और वो सुनने वाले भी करना चाहते हैं। तो अब एजुकेशन तो ऐसे नहीं बनती ना। शुक्र है आप लोग घर में बैठे बैठे चुटकियां, ये जो भी चूरन मिलता है, 2-4 में कैप्सूल दे दो, ये खिला दो पिला दो, उससे क्या मतलब मुझे तो समझ नहीं आता ये कैसे होता है। एंड इट हैज बीन सो मेनी लॉन्ग ईयर्स एंड एराज जब सबने, जैसे है ना, गुरु ग्रंथ साहब जी ना पढ़ना पड़े, आप हमें बता दो हम क्या करें। मतलब हमें, हमारे को भागवत गीता ना पढ़ना पड़े, जो जय श्री राम करते हैं उनमें से कितनों ने रामचरितमानस पढ़ा है। तो ड्रामा बंद करो। ओके, यहाँ पे कम से मेरे सामने तो मत करो ड्रामा, ठीक है, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, बट डोंट इवन शो मी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मुश्किल है और तुम उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो यू डोंट वांट टू डू ना, तो इट्स ओके, लेट इट बी, चिल आउट। सो आपको क्या लगता है कि जो आजकल की जेंजी है वो मोर स्पिरिचुअल पाथ पे जाना शुरू हो चुकी है? बिकॉज देर वॉज अ टाइम कि आपने खुद मेंशन किया कि दिन में 3-3 पार्टीज हम लोग अटेंड करते थे, 4-4 इवेंट्स अटेंड करते, बट नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। बट इज जेंजी रेडी टू डू द स्पिरिचुअल पार्ट? जेंजी मतलब पहले हमारे बुजुर्ग तो कर लें, जो हमारे माँ बाप हैं, हम हैं, हमारे काउंटर पार्ट्स हैं। ये थोड़ी ना आपने मुझे देख के आपने एक बेस बना दी कि हम सब लोग ऐसे हो गए हैं। इम्पॉसिबल चीज है, इट्स नॉट इजी। आपके पास सब, हाँ इट्स पर्सनल, आपके पास आपने सब अचीव कर लिया था उसके बाद आप ये कर रहे हो। हाँ, वो तो वो करना ही पड़ेगा ना। जब तक आप मटेरियलिस्टिक रेल्म के अंदर अकम्प्लिश नहीं करोगे, तो आप इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रेल्म में जाने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? जो बंदा बाहर अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद पा रहा, जो अपने लिए घर नहीं प्राप्त कर पा रहा, वो परमात्मा को क्या प्राप्त करेगा? ड्रामे क्यों कर रहे हो ना? मतलब जो पैसा नहीं कमा पा रहा, वो कहाँ परमात्मा को कमा पाएगा? ये अपने सिंपल कॉमन सेंस है। फॉर्मूला ठीक है, सेम है, डिट्टो फॉर्मूला है ना। बाहरी दिखती दुनिया में तो आपको दिख रहा है कि आप अपने लिए घर बना पा रहे हो, है ना, आपने अपने लिए घर अट्रैक्ट के लिए जो भी आपने अपने लिए कमाया। तो अगर यहाँ पर आप पैसा कमा पा रहे हो या घर प्राप्त कर पा रहे हो, तभी आप निर्वाणा या मोक्षा की दुनिया के अंदर फॉर्मूला फिट कर पाओगे ना। सेम है फॉर्मूला, वो दृश्य जगत में, वो अदृश्य जगत में, अंदर की तरफ। तो आई थिंक जब तक मैंने बाहर की दुनिया में अपना मनचाहा जीवन नहीं बनाना सीखा, क्योंकि सीख के तो आया होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे आप फिर से बोलते हो कि किस्मत अच्छी है। अरे भाई, किस्मत भी तो मैंने बनाई है बनाई ना। होगी, मेहनत की करे मेहनत बिना कुछ मतलब नहीं मिलता। मेहनत दो तरह से होती है। जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश को समझते हैं ना, महेश इज कंप्लीटर, वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। उससे पहले दो दो आते हैं, वो ब्रह्मा और विष्णु। यानी ब्रह्मा मीन्स अंदर जो है, और विष्णु जो बाहर कार्मिक फील्ड में है। तो बीइंग और डूइंग की दुनिया है ना। बीइंग और डूइंग, बीइंग, अभी इसी पे तो पूरी बुक बेस्ड है। अब आपको मैं 1 मिनट में बता दूं ब्रह्मा विष्णु महेश का रोल क्या, उसको कैसे करना है, ये नहीं हो पाएगा यार। तो अपने लिए 33 दिन निकाल के कुछ तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना। तो ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो बेचारे वहां पर खड़े, युद्ध के मैदान के बीच में खड़े हुए हैं अर्जुन के साथ, और वहां पे खड़े होकर तुम्हारे को भागवत गीता का उपदेश दे रहे हैं। मेहनत दिखी अगले की। मतलब युद्ध के बीच में खड़े होकर तुम्हें जीवन जीने का सार बता रहे हैं, और तुम इतने कामचोर हो, घर में बैठे हुए रील स्क्रॉल कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, पर 2 मिनट उठ के भागवत गीता का श्लोक नहीं समझने की मैं तुम्हारी हिम्मत। तो फिर वो भी क्या करे और तुम भी क्या करो? तो आपको बीइंग डूइंग हैविंग के डोमेन में अगर जाना है, तो समझना तो पड़ेगा ना। खाली मेहनत करने से फल नहीं मिलेगा। उन्होंने मेहनत करने के साथ अंदर क्या करने से, एक उनका बहुत फेमस एक श्लोक है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बेकामचोर कैसे समझते हैं? जितने भी मैं तो गाली दे देती हूँ, ऐसे बोल देती हूँ, कामचोर, निठल्ले, निकम्मे। क्यों? क्योंकि तुम हो। क्योंकि तुम्हारे अगर अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो आज तुम जरूर बन जाते। अडानी जीरो से बना है जो भी बना है। अडानी क्या था? अडानी कुछ भी नहीं था। ही वॉज जस्ट अ बिजनेसमैन जो गुजरात में था, बॉम्बे में आया, उसने अपना बट उन खुद लोगों का। को बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है। तो तुम क्यों नहीं बना रहे? तुम क्यों नहीं गवर्नमेंट के साथ अपना अलाइनमेंट करता है, अलायंस करता है? अगर उसको पॉलिटिकल नेटवर्क बनाने आते हैं, तुम्हें भी आते हैं, तुम भी मैनिफेस्ट करो कि ये टेंडर मुझे मिल रहा है।
उस टेंडर को लेने के लिए क्या एनर्जी बनानी है। और देखो मैं इसलिए क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैंने, लोग कहेंगे उनको आता, मुझे कहाँ आता था कि अमिताभ बच्चन जी के साथ खड़ा होना या उनके साथ काम करना। मैंने मैनिफेस्ट किया है। सलमान खान, लोग जिंदगी भर सोचते रहते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, कैटरीना, प्रियंका, आलिया, रणवीर, ये सबके साथ मैं, ये मतलब बात इन भी बहुत माई, क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, अदना सी एक हाउसवाइफ। पर जब मुझे इन चीजों के बारे में पता चला, क्या मेहनत लगी, मेहनत, हमने 16-16 घंटे काम किया है। पर खाली काम करने से रिजल्ट नहीं आते। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो बाहरी काम तो करते हैं, फिर भी उनके पास अपने रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्रिएटर, यानी कि आपके ब्रह्मा और विष्णु की दुनिया, बाहरी दुनिया में आप काम कर रहे हो, पर अंदर आप पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, वो भी तो मैटर कर रहा है ना। आप डरे हुए हो, अबंडेंस माइंडसेट में हो कि स्कैरसिटी में हो। तो ये सब चीजें जब आप सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन यू गेट टू नो कि असल मूल तत्व या मूल स्टोरी है क्या। वरना तो आप उलझे ही रह जाओगे ना। और इन्हीं चक्करों में जो लोग तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं कि ये लाल धागा पहन लो, ये काला कर लो, अबे तुम्हारे अंदर जो पावर बैठी है। मुझे नानक जी की एक स्टोरी बहुत तभी मैं सीखी, आपने बहुत स्टडीज करी हैं तभी आप इतनी नॉलेज में मतलब भी कि उन्होंने मिल उनको, पाएंगे। जब वो, ही वाज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली एंड वहाँ पे जनेऊ प्रथा होती है। तो जनेऊ पहनाने की उनकी प्रथा थी। जब जो बच्चे को लेकर, ही वाज 7 ईयर ओल्ड, उनके फादर जो थे हिंदू थे, एंड ही सेड कि क्या करना है। उन्होंने कहा जनेऊ पहन रहे हो, क्यों पहन रहे हो? क्योंकि तो ये शुद्धि करता है तुम्हारे शरीर की। तो कहता है अगर ये जो आप मुझे पहना रहे हो मुझे आत्मा के स्तर पे शुद्ध करता है, तो मैं पहनूंगा, क्योंकि शरीर के स्तर पे तो मैं रह ही नहीं रहा हूं ना। ही वॉज वेरी क्लियर कि शरीर का स्तर किस लेवल पे काम कर रहा है और आत्मा का स्तर किस लेवल पे काम कर रहा है। उन दोनों को मिलाने से ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो दैट पर्टिकुलर थिंग वाज वेरी क्लियर टू मी कि आप बाहरी मेहनत कर रहे हो, जरूरी है। उसके बिना कर्मों की दुनिया में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर कर्म योगियों की दुनिया में अंदर और बाहर दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। तो ये जो बुक है, ये अंदर काम करेगी, मैनिफेस्टेशन पे काम करेगी, पर बाहरी दुनिया में आपको अपने डेली बेसिस पे 8 घंटे आपको किसी ना किसी कर्म में बन के रहना है, ये बुक बोल देती है। ये नहीं मत सोचना कि आपने फॉलो किया और चद्दर तान के सो जाओ, अब आपको मिल जाएगा। कर्म करने ही पड़ेंगे, उसके बिना कर्म, काम पर नहीं खाली चलेगा। कर्म करने से भी तो रिजल्ट नहीं आ रहे ना। सो उसके लिए हमारे को मैनिफेस्टेशन पावर्स। आपको ब्रह्मा और विष्णु दोनों को लेके चलना है, दैट्स इट। देयर आर पीपल जो हमेशा कृप करते ही रहते हैं क्योंकि वो कर कुछ नहीं रहे होते और उनको लगता है उन्होंने ये कर कई लोगों, कई मैंने देखे हैं ऐसे कि जिन्होंने ये बुक्स रीड करी है लेकिन वो करके कुछ राजी नहीं, दे जस्ट क्रिप। बुक्स रीड करने से बच्चा पढ़ लेगा? आप मुझे अपने बच्चे, आपके घर, जो आपने कभी अगर स्कूल गए होगे, हर साल आपको बुक्स का सेट मिलता है। सेट तो मिल गया, एनसीईआरटी की बुक्स आ गई, स्कूल क्यों जा रहे हो फिर? बुक्स तो आपके पास हैं, तो स्कूल की क्या जरूरत है? टीचर की क्या जरूरत है? फिर स्कूल जाके फीसें भी दे रहे हो। आपको लगता है बुक पढ़ ली, मिल गया सब कुछ, अच्छा तो फिर ऐसे स्कूल बने पड़े, ऐसे टीचर्स बने पड़े फिर। मतलब समटाइम्स हमारी ना लाइफ हमें ऑलरेडी सब कुछ सिखा रही है, पर हम ही नहीं सीखना चाहते कि राइट मेथड क्या है या तरीका क्या है। तो इसलिए मैं, मतलब देर आर सर्टेन पीपल, 33 दिन अपने लिए निकालना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। हम बात कर ही रहे हैं कि जितने भी आजकल एस्ट्रोलॉजर्स ऑनलाइन सबको बता रहे हैं और आजकल एक नया चल रहा है एंजल्स नंबर, सो यू बिलीव इन इट? देखिए, अगर आपने जो कहते हैं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना है, तो 2 मेथड होते हैं। एक होता है स्पिरिचुअलिटी, एक होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। साइंस और मैथमेटिक्स सेम चलती है। तो जितनी स्पिरिचुअलिटी के अंदर सटीकता से हम बातें पता कर पाते हैं, कई बार नंबर्स में भी उतने लेवल तक हम जा पाते हैं। कोई एक लेवल है, उसके आगे नहीं जा पाओगे, पर कुछ तो जा पाओगे। अगर आप निकोला टेस्ला की वीडियोज़ देखते हैं ऑनलाइन के ऊपर, तो वो 3 नंबर पे काफ़ी काम करते हैं, क्योंकि 3 इज़ द बेस नंबर, क्रिएटर कोड। तो 3, जैसे हम ट्रिनिटी की भी बात करते हैं, वो भी 3 है। तो 3, उसके बाद 6 हो जाता है, फिर 9 हो जाता है, 369। पर जिन लोगों ने साइंस नहीं समझी, 369 का मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड। आपने इतने इतने टाइम पे ग्रैटिट्यूड की अपने शेड्यूलिंग करनी है, जो भी मैनिफेस्टेशन अगर आप करना चाहते हो। अच्छी बात है, अगर आप 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे याद रखते हो कि मेरे को शुक्रगुजार होना है, तो अच्छी बात ही है ना, क्योंकि आप अलग-अलग पहरों में अपने आप को शुक्रगुजार कर रहे हो। अगर आप लिखते भी होगे 3 बजे, मैं 3 बार लिख रहा हूँ अपना ग्रैटिट्यूड, तो भी अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? तो अगर नंबर्स आपको स्ट्रक्चर में रहने के लिए कुछ हेल्प आउट कर। हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छी बात है नंबर्स को फॉलो करना।
जो एंजल नंबर्स होते हैं वो भी यही है, अगर आपको कोई बंदा, जैसे आपने 1-1 देखा और आप शुक्रगुजार हुए किसी बात के, आपने 2-2 देखा, आप 2 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हुए, मैं 3-3 देखा तो 3 चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हुए, अच्छी बात है, शुक्रगुजार हो रहे हो, उसमें बुराई क्या है? पर वो जो आपकी प्रैक्टिस है वो कितना लॉजिकली बेस्ड है किसी किसी प्रैक्टिस पे, वो आपको पता होगा। कि आपको कुछ नहीं पता है, बस किसी ने बोल दिया ये नंबर के ऊपर ये कर लो, तो फिर तो अंधविश्वास हो गया ना। विश्वास में और अंधविश्वास में काफ़ी फ़र्क होता है। तो विश्वास बेस होता है आपके लॉजिकल क्लियरिंग के ऊपर। अंधविश्वास बेस होता है कि बस किसी ने बोल दिया और आपने कर दिया। तो अपने दिमाग को यूज़ करो, क्यों करना है? जैसे किसी ने मुझे 369 बोला था, आई नी मैं तो वाहेगुरु को बिलीव नहीं करती थी। कोई बोलता है वाहेगुरु का जप करना है, रट्टू तोते नहीं होते हैं, हर समय टप, 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 टप बोलते जाते हैं। तो मैं नहीं बिलीव करती थी, ये जपना क्या होता है, ये क्या होता है? Over a period of 8-9 years after my all research and discoveries and learnings, अब मुझे समझ आया है कि मंत्र जाप करना क्यों ज़रूरी है। एफर्मेशंस को जब हम किसी साउंड के अंदर बोलते हैं, बार-बार बोलते हैं, रिपिटिशन में बोलते हैं, उसका मेरे कॉन्शियस माइंड पे क्या असर आता है। तो शुरू में तो मैं अगेंस्ट थी, अब मैं इसके क्योंकि मैंने इस बारे में पढ़ाई-लिखाई करी। तो अगर आपको 1111 लगता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ है, गो एंड रिसर्च ऑन इट। देखो क्या करना है, क्यों करना है, and then if you feel your logic mind is satisfied, follow it. फॉलो। सो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, मतलब बहुत ही अच्छी लर्निंग्स आपसे मिली है और मुझे भी एक ऐसा आईना देखने को मिला है कि जहाँ पे हम कहीं ना कहीं चीज़ें गलत कर रहे हैं, उसको राइट वे करने के तरीके अलग हैं। बट जाने से पहले कोई ऐसी 2-3 चीज़ें जो हर इंसान को एज अ ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए या मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूर करनी चाहिए। सुबह उठते ही कोई भी 5 चीज़ें जो आपके शरीर में या कमरे में जो आपको दिखें, उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना। एक मिरर वर्क, क्योंकि आपने आईना वर्ड बोला है, तो मिरर में अपने आप को अपनी आँखों में आँखें देखकर कोई 5 अपने आप के लिए ग्रैटिट्यूड करना। मुश्किल काम है पर करके देखो, काफ़ी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और रात को सोने से पहले भी दिन भर में जो मर्ज़ी बिताओ, पर कोई भी 5 चीज़ ऐसी ढूँढनी जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो और उसका थैंक यू करते हुए सोना। तो अगर अपनी लाइफ में सच में आपने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, तो यू कैन स्टार्ट विद दिस एंड देन 33 दिन निकाल लीजिए अपने लिए, खुद के लिए, अपने खुद के सपनों के लिए, बिकॉज़ यू आर गिवन अ ब्यूटीफुल ह्यूमन लाइफ। तो सपने देखना और उन्हें पूरे करना सीखना, ये आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो एंड आई एम श्योर जिन्होंने ये पॉडकास्ट देखा होगा उनको रियलाइज़ हुआ होगा कि वो क्या गलत अपनी लाइफ में कर रहे हैं या क्या सही कर रहे हैं। ये अपने इनर सेल्फ को पता होता है, जो व्हाट आई फील। तो ज़रूर उस पर वर्कआउट करें। और जो ये बुक है द मैजिक, इसको ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपकी कोई भी मन में शंका है, कोई बात आप पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट करेगा। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इनसे रिक्वेस्ट करके कहें कि आपको रिप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। Pick थैंक यू।